रहा है। आपने सिंपली यहां से करना क्या है, ये आपका कंटेनर है, मेन कंटेनर है, सही है। राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट, दैट्स इट। तो कॉपी इस तरह से निकाली जाती है। सर अगर हमने इस तरह ना निकालो, मतलब कि हमें इस तरह ग्रिड ना हमारे पास हो, हमें बस एक अंदर से एक कंटेनर चाहिए हो किसी। अगर आपको अंदर से एक कंटेनर चाहिए, फिर आप कंटेनर को यहाँ से कॉपी करेंगे। हाँ वो जो कॉपी करते हैं, पर जब पेस्ट करोगे तो ऑलरेडी एक कंटेनर होगा जिसके अंदर आप कंटेनर पेस्ट करें, तो फिर तो कंटेनर के अंदर कंटेनर आएगा। इसका ये क्योंकि देखो ना, अगर मैं यहाँ से इसे कहता हूँ मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर पहले कंटेनर बनाना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर जाकर आप फिर एक कंटेनर ही पेस्ट करेंगे तो कंटेनर के अंदर कंटेनर आएगा, ये तो होगा। हम ऐसे किसी पेरेंट में से नहीं निकाल। फिर ऐसे केस सिनेरियो में अच्छा ऑप्शन यही है कि आप एलिमेंट्स कॉपी करके ले आओ, यानी कि बजाय इसके कि पूरा कंटेनर कॉपी किया जाए, आप एक एक एलिमेंट कॉपी पेस्ट कर लो। और पिक्चर का हमने रेडियस बढ़ाया सर अंदर वाले चाइल्ड को जो है वो वहीं पे उस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेगा, वो भी उसके साथ हो सकता है ना। आप ये वाला जो पार्ट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल इमेज है, कॉपी इसको करो, डुप्लीकेट करें तो वो तो ऑब्वियस ही बात इधर आएगा, नीचे आएगा बल्कि, उसको लेकर आ जाओ यहाँ पर पेस्ट। अब इस तरह से कॉर्नर लेकर आ जाओ सारा। खैर जी, तो ओरिजिनल वेबसाइट को अगर हम देखें, ओके, बल्कि हमें पैकेजेस को रीडिजाइन करना है। पैकेजेस को क्या करना है, रीडिजाइन करना है। पैकेजेस का जो डिजाइन है वो बेहतर बनाना है। ये तो डिफॉल्ट डिजाइन था ना जो हमें वेबसाइट पे देखने को मिला था, और जैसे हमने इसका जो हीरो सेक्शन था उसको अपनी मर्जी से डिजाइन किया था, तो हम इस पार्ट को भी अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पे डिजाइन करेंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए इसके लिए डिजाइन्स। क्या चाहिए भाई? डिजाइन्स ढूंढने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। विदाउट रिसर्च आप यहाँ पर डिजाइन जो है वो ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। लेट्स गो टू जेमिनी। जेमिनी से बनवा के देखते हैं वो कैसा डिजाइन बनाकर देता है। सही नहीं बनती वीडियो ना, नहीं वो फ्लैश पड़ता है। ओके जी, तो इसने हमें कुछ इस तरह के जो डिजाइन हैं वो बना कर दिए हैं हमको। ये भी अच्छे तो नहीं है, वैसे ही है ना। चलो कुछ खुद बनाते हैं।
Let's go to Google and search for Islamic geometric patterns. Go to images. This one look nice, है ना? अच्छा लग रहा है ये? राइट क्लिक, सेव इमेज, और एज एन जेपीजी हम इस इमेज को कर लेते हैं अपने पास सेव। यहां तक डन है सबको? अब उसके बाद जाते हैं हम अपने होम पेज पर वापस। तो ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं ना, इनको तो अल्लाह के पास भेज देंगे। और हेडिंग वो 3 स्टार वाली वो हम बनाना भूल गए थे लास्ट लेक्चर में, कोई बात नहीं। खैर मैंने यहाँ पर बनाया जी एक कंटेनर। एक क्या बनाया आपने? कंटेनर। लेट्स गो टू स्टाइल, बैकग्राउंड, इमेज, अपलोड फाइल, select file, select this file, click on select again, go to style and image resolution आ रही है full, make it thumbnail। क्या बना दिया हमने से? thumbnail में जो इमेज का साइज आता है वो आता है 150 by 150 और इमेज बाय डिफॉल्ट रिपीट पे लगी हुई है, तो वो आपको ऐसा पूरा एक पैटर्न बन गया नजर आ रहा है। गो टू लेआउट, थोड़ी सी हाइट अगर बढ़ा सके, लुक्स नाइस, अच्छा लग रहा है। गो टू स्टाइल, मैं 5-6 पंगे लूंगा और उन पंगों में हम कुछ ना कुछ बना लेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे माइंड में एग्जैक्ट राइट ना कुछ मौजूद नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं। लेआउट में गया और यहाँ पर ऑप्शन आता है विड्थ का। क्या ऑप्शन आता है? बाय डिफॉल्ट जो आपकी विड्थ है वो बॉक्स है, तो मेक इट टू फुल विड्थ एंड देन विड्थ को करेंगे हम कम। ओके, देन गो टू स्टाइल, बॉर्डर, और यहां से इसको क्या कर दिया हमने, थोड़ा राउंड। ये जो पूरा कंटेनर है ना, इसमें मल्टीपल चीजें हमें करनी पड़ेंगी। इसको मैं कहता हूं साइड अलाइन, यानी हॉरिजॉन्टली अलाइन। सबसे पहले मैं यहां पर ऐड करता हूं एक इमेज, चूज इमेज, और वही अपने वाला जो इमेज था हम फॉर एग्जांपल उसे मैं करता हूं सिलेक्ट। देन इसका साइज लार्ज आ रहा है तो इसको भी क्या कर दूंगा, थंबनेल कर दूंगा। लेट्स गो टू मीडियम। मीडियम लुक्स नाइस, है ना? मीडियम अच्छा लग रहा है, तो पूरे कंटेनर को सिलेक्ट करके मैं इसे यहां से सेंटर्ड कर देता हूं। ये जो पूरा कंटेनर है, इसके बैकग्राउंड में जो भी टेक्सचर है वो भी बहुत बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि आंखों में चुभ रहा है। तो गो टू बैकग्राउंड ओवरले, देन गो टू क्लासिक, यहां से कलर यूज करेंगे फॉर द बैकग्राउंड ब्लैक, और यहां से ब्लैक की ओपेसिटी थोड़ी ओह नाइस, अच्छा लग रहा है? बोलो नहीं? ज्यादा हो गया। ज्यादा डार्क हो गई है क्या? सर वाइट के साथ सूट नहीं कर रहा। हाँ, को क्या कह रहे हो? सर वो वाइट के साथ अच्छा नहीं लग रहा। सब वाइट के साथ ब्लैक ही अच्छा लगता है, वाइट के साथ और कौन सा अच्छा लगेगा? या फिर हम ये वाला कलर कर दें अगर, बट ये वाले कलर से वो पैटर्न खत्म हो जाएगा।
या फिर आप पैटर्न उठा लेते हैं, ये वाला कुछ ऐसा, ये वाला, ये उठा ले पैटर्न। अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, ये ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है सर। अब ठीक है भाई। ओके अब लाइट है ना कि ये इमेज को मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूं और ठीक है, मैं बनाना क्या चाहता हूं बेसिकली पहले मैं आपको वो बताता हूं और फिर हम उसे प्लान करते हैं कैसे बनेगा। तो बेसिकली ये आ गया अपना मेन कंटेनर। ओके, नाउ मैं ये चाहता हूं कि इस पार्ट पर यहां पर आ जाए इमेज, क्या आ जाए, यहां पर आ जाए अपनी, यहां पर आ जाए अपनी आइकन लिस्ट, क्या आ जाए, देन यहां पर उसकी प्राइस और यहां पर एक ही बटन, दो की बजाय कुछ ऐसा जा रहा हूं, ठीक है। ओके, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, एक सेकंड, ये भी वैसे अच्छा है, क्या है? कुछ क्या पल्ले पड़ा है देखो, मैंने बनाया यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स और इसकी भी जो वेट है वो हमने रखी 80, कितनी रखी 80, even के make it 75. On this side we have added an image, क्या ऐड किया हमने यहाँ पर, and on this side हमने सबसे पहले ऐड किया हेडिंग, के बाद हमने ऐड किया जी देन आइकन्स भी ऐड करें ना, बटन, डायरेक्ट बटन, प्राइस भी ऐड करें, तो पहले प्राइस ऐड कर देते हैं, नीचे चाहे तो फिर दो बटन लगा देते हैं। ओके, तो प्राइस ऐड, अच्छा वो जो 3 आइकन एक्स्ट्रा थे हमारे ओरिजिनल वेबसाइट वाले डिजाइन में, वो मैं यहाँ पर नहीं बना रहा, और उनको ना बनाने का मेजर रीजन यही है कि वो कोई खास वैल्यू तो ऐड करते नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग दैट। सो ऐड हेडिंग एंड देन लास्ट यू विल हैव टू ऐड अ ग्रिड, कॉलम्स रहेंगे इसमें 2 और रोज रहेंगे इसमें 1। कॉपी, पेस्ट, स्टाइल, कलर अपना मौजूद है, आइकन लिस्ट ऐसे भी की जा सकती है, अच्छी लगेगी ये ऐसे में, क्या कहते हो, बना के देखते हैं और बाद में अच्छी ना लगी तो बदल देंगे।
सो फर्स्ट वाले पे था go to style, icon, color change, text, color change, typographic, make it semi bold, टाइपोग्राफी में रहते हुए ये पूरे कंटेनर की जो विड्थ 75 रखी थी उसे भी कर दो 80। ओके याद है? ओके ठीक लग रहा है? देन ये थी अपनी प्राइस। हमारे पास जगह बच रही है। क्योंकि नहीं बचे। ओके स्पेस। तो यही वाले बटन को मैं करूंगा कॉपी, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, क्लिक स्टाइल। नॉर्मल पे जहां पे व्हाइट है वहां पे क्या आ जाएगा? ब्लैक। एंड देन हवर पे टेक्स्ट कलर में आ जाएगा ब्लैक, और नॉर्मल जो कलर है उधर आ जाएगा अपना ग्लोबल कलर। डन। कॉपी, इस वाले बटन पे क्या था जी? नाउ ये जो कंटेनर है यहां से इसे कर लो कॉपी, प्लस नजर आ रहा है, इधर जाके कर दो ओके। नाउ इस ऊपर वाले कंटेनर को यहां से सिलेक्ट करना है, या अपने इस कंटेनर को सिलेक्ट करो जिसकी विड्थ कितनी थी 80, और इसकी विड्थ बढ़ा दो 100 पे ले जाओ। नाउ यहां पर ये जो इमेज मौजूद है इसको थोड़ा राउंड कर दो। अब मुझे यहाँ पर एक्चुअल में जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हमें उनकी विजिबिलिटी को जो है वो यहाँ पर इंप्रूव करना है। जैसे कि ये हेडिंग है, हेडिंग का जो टेक्स्ट है दैट शुड बी बोल्ड। ये वाला जो टेक्स्ट आ रहा है, आई थिंक सो व्हाई नॉट कि हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है उधर अपना
ये वाला कलर ऐड करते हैं और स्टाइल में जाके इसका जो दूसरा कलर है उसको ये कर दें। ठीक है, ये कंटेनर को यहां से सिलेक्ट करूंगा, लेआउट में जाऊंगा और सारी चीजों को यहां से सेंटर्ड, फिर ये कंटेनर यहां से सिलेक्ट करूंगा और सारी चीजों को यहां से सेंटर, फिर अपना ये कंटेनर ऑलरेडी चीजें ठीक है, ये वाला जो कंटेनर है इसमें सारी चीजें अगेन सेंटर्ड रहनी चाहिए। अब इस पार्ट को मैं करता हूं यहां से डिलीट। नाउ सिलेक्ट, go to background, इसके बॉर्डर में चलते हैं। बस एक और वेब चलती है। अब इसका पैकेज अगर आप देखते हो तो इमेज लगा हुआ है, देन आगे सारी डिटेल आती है, स्टार रेटिंग आप भी ऐड कर सकते हो ताकि पता चल जाए कि ये जो पैकेज है ये 3 स्टार का है। जहां पर हमने प्राइस ऐड की है इसी के ऊपर आप आकर के ऐड कर दो स्टार रेटिंग, और यहाँ पे कितने स्टार आने 3। इन स्टार्स का कलर भी अपना थीम वाला कर दो। और यहाँ पर भी अपना वो एडवांस में जाके इस पर ये जो बैकग्राउंड मौजूद है इसको भी मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ। स्टाइल में जाके इसका कलर क्या कर देते हैं हम ब्लैक। कुछ और सोचना पड़ेगा। मेन जो कंटेनर है जिस पर बैकग्राउंड लगी हुई है, फिलहाल के लिए मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूं एंड बैकग्राउंड ओवरले को भी रिमूव करते हैं। बॉर्डर पे जाकर एक सॉलिड बॉर्डर अटैच करते हैं अपने थीम वाला, और उसकी विड्थ थोड़ी सी क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे। व्हाई नॉट के हम वैल्यू को अनलिंक करो, बॉटम की विड्थ 0, लेफ्ट की भी विड्थ 0। लेफ्ट की भी 0 एंड राइट की भी 0। यही है ना, ऐसे डिजाइन था वहां पर, दिस वन राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर आता ऑप्शन बॉक्स शेडो। क्या ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा और बॉक्स को क्या लगा दी हमने यहां पर शेडो। क्या लगा दिया बॉक्स को। देन ये जो इमेज यहां पर नजर आ रहा है इस पर जाते हैं, इसको भी एक सॉलिड बॉर्डर लगाते हैं और कलर अपना वही थीम वाला। ओके ना, अब इस साइड पर आते हैं, देखते हैं इसका क्या किया जाए।
ये जो अपना बटन है इसको भेजता हूं जरा एंड पे। ना हो इस बटन को हम यहां से रिमूव करते हैं तो फिर हमें ग्रिड में कुछ चाहिए नहीं। ग्रिड एक भी चल सकती है फिर ऐसे ही है। देन क्लिक ऑन पब्लिश। अब ये वाला ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, इस पार्ट का इश्यू और ये पार्ट भी ठीक लग रहा है करंटली। गेट डिटेल्स वाला जो बटन है इसके साथ मैं कोई आइकन भी अटैच कर देता हूं। पब्लिश, एडवांस, स्टार्स को सिलेक्ट किया, अब चेक करो जरा लोग। पहले वो जो खाली खाली जगह थी ना, वो समझ नहीं आ रही थी कि उस खाली जगह पे लगाएं क्या, और अब पल्ले पड़ रही है कुछ कुछ बातें। अब कैसा लग रहा है? वैसे ही लग रहा है। मैं इसको वापस से मार्जिन को 0 करा, सिर्फ मैंने चेक कर लिया। अब मैं इन ग्रिड्स को सिलेक्ट करूंगा, लेआउट में जाकर वापस से यहाँ पे कर देंगे 2 कॉलम्स। बटन को इधर भेजेंगे, बटन कॉपी पेस्ट, read, copy, paste, अब देखो तो अब ओके, सही लग रहा है। देन क्लिक ऑन पब्लिश। मैं ये चाहता हूं मतलब हम पैकेजेस ऐसे बन जाए और ये पैकेजेस क्या हो जाएंगे यहां से डुप्लीकेट। एंड ऑब्वियसली बात है, इन बिटवीन स्पेस ऐड करने के लिए आप स्पेसर ऐड कर दो, वुड बी नाइस फॉर यू गाइस। तो यहां पर क्या ऐड कर दो, सिंपली ठीक है। अच्छे लग रहे हैं पैकेजेस। क्लिक ऑन पब्लिश। मैं थोड़े बहुत और काम करता हूं, जैसे इसकी प्राइस हम कर देते हैं 630।
और इसकी प्राइस में कर देता हूँ 750। यहां पर मौजूद जो इमेज है उसको चेंज करते हैं एंड एक इमेज और उठाते हैं यहां से, देन क्लिक ऑन पब्लिश। यहां तक ओके है सबको? अब ये जो कंटेनर है इसको मैंने यहां से किया सिलेक्ट, कर लिया सिलेक्ट, एक कंटेनर है, एक कंटेनर को आपने सिलेक्ट किया, देन यू विल सिंपली गो टू स्टाइल, सॉरी एडवांस, देन स्क्रॉल डाउन और यहां पर मिलेगा आपको मोशन इफेक्ट। क्या मिलेगा? क्लिक करो, इसके अंदर मिलेगी और एंट्रेंस एनिमेशन में मैं यहां पर करता हूं ओके। कौन सी एनिमेशन हमने लगा दी? फेड इन। सेकंड पर गए, एडवांस पे गए, मोशन इफेक्ट, एंट्रेंस एनिमेशन और एडवांस, मोशन इफेक्ट, एंट्रेंस एनिमेशन, फेड इन अप, क्लिक ऑन ओके। लुक्स नाइस, अच्छे लग रहे हैं पैकेजेस, बहुत अच्छी लग रहा है, सही लग रहे हैं पैकेजेस, बहुत अच्छी लग रहा है। मुझे क्यों नहीं सही लग रहे हैं? क्योंकि आजकल अगर हम उसको वर्टिकल में करते हैं तो This gap. स्पेस खाली रहती है। क्या कह रही है एक बार? अगर हम आइटम इसको वर्टिकल में कर दें तो फिर हमारी वहाँ से सारी स्पेस खाली रह जाएगी, है ना? अभी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। बेसिकली ऑन दिस स्क्रीन ये ठीक है, और जिस स्क्रीन में हम देख रहे हैं वहां पे ये खराब है। ये थोड़ी सी जगह जो है वो यहाँ पर खाली बच रही है, टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है। वेरी गुड पॉइंट। देख रहे हो जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, नाउ मैं क्या कर सकता हूँ? We are offering these things, till go to simply go to copy, go to style, typography, अब इसे बंद करते हैं। सिलेक्ट करो, इसका वापस से साइज कर दो, ओके। अब
एडवांस ये यहाँ पर क्यों गैस दे रहा है? अभी भी गैप आ रहा है ना? यहाँ तक ओके है सबको? मैंने एक और टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर ऐड किया है। नहीं चलता कॉपी, मोबाइल चलता पेस्ट, स्टाइल, टाइपोग्राफी, फॉन्ट, ब्लैक, असल धोखा हमें ना इसने दिया है। और एक जगह से और शायद से कुछ स्किप नहीं कर सकते, ये स्किप कर देते हैं। लाजमी, ये लाजमी है। हम्म? खामोशी खामोशी। अभी ये ओरिजिनल डिजाइन है हमारा। सारा कुछ मुझे जाओ ना सारे तरह
बेसिकली सबसे बड़ा मसला ना इसकी वजह से इसमें ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है ये क्यों आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। और इसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कॉपी करता हूँ मैं इसे मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। अब तो भी ऐसे देखो क्या बन रहा है। ओके, हमें वो चाहिए तो ऐड हेडिंग, ठीक है। कंटेंट पेस्ट करोगे यहाँ पर, ये HTML टैग में आ रहा है H2, यहां से मैं कर दूंगा P यानी कि पैराग्राफ यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट। अब ठीक है, देन गो टू स्टाइल, कलर इसका क्या रखना था जी, ब्लैक। टाइपोग्राफी में जाके यहाँ पे कर दो फॉन्ट सेराफ, सेमी बोल्ड की बजाय मीडियम या मे बी। जो ओवरऑल लाइंस हैं वो आपस में जुड़ रही हैं, तो आपको ने सेट करना पड़ेगा। सिर्फ मीडियम की बजाय नॉर्मल करके यहाँ से इसका फॉन्ट वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा मैं। और यहाँ से लाइन हाइट थोड़ी सी बढ़ा दो, सॉरी ये रही लाइन हाइट। ओके, अब इसका साइज भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो परफेक्ट। अब अगला काम क्या करते हैं कि ये जो नोट वाला पार्ट था जिसको मैंने मार्जिन दिया था -10 का, ये खत्म किया। ओके, अब ये वाला पार्ट इकलौता रह गया जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो इस इतने पार्ट को सिलेक्ट करो, ये वैल्यू 0 करो। इस पार्ट को सेट करने का एक और ऑप्शन भी है। हमारी जो प्राइसिंग लिखी हुई है हम उसको भी जरा एक बॉर्डर दे ही दें, ताकि जरा दोनों चीजें सेम लीग में चली जाएं। अब यहां पर प्राइस सेंटर में लेकर आनी है, तो स्टाइल में जाकर सेंटर्ड कर दो। ओके, अब बंद करके देखो। फिर इस पर भी हवर भी लगाना पड़ेगा। सिलेक्ट किए ऐसे, पेंडिंग इसकी बंदगी। ये जो नीचे वाला कंटेंट आ रहा है, अगेन ये भी क्या है, एक पैराग्राफ है। इसके भी एडवांस में जाके पेंडिंग बंद कर दी। अभी ओके लग रहा है या नहीं? नोट का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। नीचे वाले फॉन्ट का, नोट वाले का अब ओके, ऑल डन। ठीक है, ये कोई और चीज लगता है जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर? सब ठीक है यहाँ पर? कोई खराबी लग रही है या नहीं कलर्स में या कहीं भी और? मुझे एक्चुअल में ये वाला पार्ट यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, गैप ज्यादा और ऑड फील हो रहा है एक्चुअल में डिजाइन में। इसको अगर हम यहाँ ले लें,
बहुत घटिया लग रहा है। हम पता क्या करते हैं, हम ऐड पर गए, मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर एक ग्रिड नहीं, कॉपी पेस्ट डिलीट। भाई वो हेडिंग ही नहीं सूट कर रही थी, ये सूट कर रहा है। ये चीज यहाँ पे शूट कर रही है, सिर्फ वो हेडिंग जो थी वो शूट नहीं कर रही थी। यहाँ पर था कॉल नाउ, अब कॉल नाउ के लिए जो आइकन है वो मैं चेंज कर देता हूँ, फोन का आइकन लगा देता हूँ। अब लास्ट थिंग जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो है प्राइस, कि प्राइस कहाँ पर लिखें, क्योंकि प्राइस लिखने की करंटली हमारे पास कोई भी जगह वगैरह मौजूद नहीं है। प्राइस फोन करके पूछ लेगा वो तो सेव कर देंगे। यही ऑप्शन है मेरे को। वो पीछे भी एक सो रही है। एडजस्ट करने का कौनी तरीका का, सॉरी जुनूनी तरीका का, यार वैसे ही अच्छा, विदाउट प्राइस अभी अच्छा लग रहा है ना? वही अच्छा लग मैं रहा बात है। कर रहा हूँ कि फोन करके पूछ लेगा बहुत मसला है। अच्छा तो लगने लग गया हमारा मतलब कोई एक मजेदार आइडिया है, और से देखो। नहीं, और से देखो, ये वाला पार्ट है जहां पर इमेज पड़ी है, सही है? इमेज के एलिमेंट है ना, उड़ा दो। ये कंटेनर सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, क्लासिक में जाओ, इमेज में जाओ, और ये भी अपनी इमेज सिलेक्ट करो। आगे इमेज, देन यहां से डिस्प्ले साइज में कर दो इसे कवर, पोजीशन में जाके कर दो सेंटर, लेआउट में जाओ और यहां पर जाके बढ़ा दो इसकी हाइट, इमेज की क्या बढ़ा दो, और एक दफा क्लोजअप करके देख लो कि ठीक लग रहा है या नहीं। ठीक है, ओके, यहां पर परफेक्ट है ना? अब देखना मैं प्राइस कहां पर एडजस्ट करता। स्टाइल में गए और यहां पर बॉर्डर लगाकर 25 का रेडियस लगा के हमने इसे कर दिया साइडों से राउंड, और मैंने क्या करना था, और मैं गया बैकग्राउंड ओवरले पर। कहां पर गया? बैकग्राउंड ओवरले पर जाकर मैंने ऐड कर दिया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में बच्चों कलर ऐड कर दिया अपन ब्लैक, और वी नीड दैट ब्लैक यहां पे, एंड हमें ये कलर नहीं चाहिए, ओके, एंड वी नीड फुल ओपेसिटी, एंड यहां पर आएगी हेडिंग, जो हेडिंग क्या लिखेगी, कैसा, क्या आ गई हेडिंग। ये जो हेडिंग ऐड की है इसका कलर करोगे आप व्हाइट। देन हम यहां पर लेकर आते हैं अपना फॉन्ट बोल्ड में, और फॉन्ट का साइज कर दोगे अराउंड अबाउट कोई 32। नाउ वी नीड दिस फॉन्ट एट द एंड ऑफ द इमेज एंड आल्सो इन द सेंटर। तो यहां से कंटेनर सिलेक्ट करो, गो टू लेआउट,
यहां से जाएंगे एंड में और यहां से जाएंगे ओके। एक लास्ट चीज, ये जो प्राइस वाला है, इसका बॉर्डर बना सिलेक्ट करो, गो टू एडवांस एंड देन गो टू ट्रांसफॉर्म। कहां पर जाओगे आप? ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आप जाओगे नॉर्मल, नॉर्मल में जाने के बाद आप जाओगे स्केल में। कहां पर जाओगे? देन क्लिक ऑन एडिट और यहां से मैं से कर देता हूं 1.2। स्केल क्या कर दिया? एंड जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन थी वो कर दी हमने अराउंड अबाउट कोई 600 ms यानी कि 0.6 सेकंड्स। होगा क्या ये? ओके, देन अगेन इसे सिलेक्ट किया। अब मैं एक काम और करूंगा, मुझे गो टू स्टाइल, यहां पर मिलेगा कौन, क्लिक ऑन एडिट कलर, गो टू अपना कलर क्या था, तो हमारा जो कलर है उसमें RGB की वैल्यू क्या है, ये रही। कॉपी, क्योंकि जहां पर अभी कलर पेस्ट करें ना वहां पर इसी तरह से वैल्यूज आ रही हैं। ग्लो नजर आ रहा है बटन के अराउंड? बहुत कम है, तो इधर जाओ, कि जहां पे वैल्यू 0.3 की है ना 0.6 कर देता हूं। वैल्यू क्या कर दी? 0. अब नजर आ रहा है? ग्लो दिख रहा है? अब पैरल लवली लगाइए इसका। अभी भी नहीं नजर आए तो ये मैं से एक कर देता हूं। बढ़िया, और ये ऐसे भी करता है। देन क्लिक ऑन नाइस, अच्छा लग रहा है ना। एक चीज रह गई, ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है, वैसे भी रमजान है। तो एडिटर के एलिमेंटर खामोशी बच्चों, खामोशी खामोशी खामोशी। ये जो पार्ट है यानी कि ये साइड ऑफ कंटेनर, इसको सिलेक्ट करोगे आप, देन गो टू एडवांस और यहां पर पेंडिंग में आगे चारों साइडों से 10 पॉइंट की ऐड कर दोगे आप पर पेंडिंग। ट्वेंटी की ऐड करके देखते हैं, यहां भी अच्छा लग रहा है ना। तो 20 पॉइंट की पेंडिंग, बेसिकली पेंडिंग करेगा क्या, ये जो आपको ये कौन सा कलर है, ये जो भी है, ये ब्लॉक है, ये क्या हमारा एक, तो पेंडिंग ऐड करने से क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कंटेंट है उसे इस ब्लॉक की बॉर्डर लाइन से 20 पॉइंट अंदर धकेल देगा, 20 पॉइंट अंदर की तरफ उसे पुश कर देगा। और ये चीज हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, और जब ये चीज हो जाती है तब लोग कहते हैं भाई बढ़िया,
डन है? बताओ आप लोगों को तो बना बनाया मिल गया ना कि ये डिजाइन करना है, मैंने तो जीरो से बनाया है।